Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Faiz Wahid. Viewers, HTML और CSS के सीरीज़ के बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट था वो था कि हम HTML और CSS को यूज़ करते हुए कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट या एक छोटी सी वेबसाइट हम बनाएं खुद से। वैसे तो आज के टाइम में आपको पता है कि डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि बूटस्ट्रैप, आपने कुछ लेक्चर बूटस्ट्रैप के देखे। बूटस्ट्रैप में कंप्लीट वेबसाइट बनी आपको मिल जाती है रेडीमेड, आप जस्ट उसमें क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं और वो कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है। अगर हम जस्ट फ्रंट एंड की बात करते हैं, किसी भी वेबसाइट का अगर हम जस्ट व्यू की बात करते हैं तो वो वेबसाइट कंप्लीट बन जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में भी आप कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि आपने कोड ही राइट करना है। आपको मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं और टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, और आपको HTML और CSS की जो वर्किंग है, जो कोडिंग है, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आपको HTML और CSS या बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट की जो प्रैक्टिस है वो आपको आती होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो हर क्लाइंट है या जो हर प्रोजेक्ट है वो रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज़ करके ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप में से कोई फ्रीलांसिंग करते हैं या जिनका एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने अकाउंट वहाँ पे क्रिएट किया है, तो आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे होंगे, आपको प्रोजेक्ट नज़र आते हैं PSD to HTML CSS, ठीक है, कि PSD की जो फाइल है यानी कि फ़ोटोशॉप की जो फाइल है उसमें जो क्लाइंट्स होते हैं वो सारे क्लाइंट एक जैसे नहीं हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कह दे कि आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन लेके वेबसाइट क्रिएट कर दें, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो फ्रीलांसिंग में वर्किंग होती है उसमें इस तरीके से होता है कि जो क्लाइंट है वो पहले अपना कंप्लीट एक डिज़ाइन क्रिएट करवाता है जो वेब डिज़ाइनर होते हैं उनसे, ठीक है। वो नॉर्मली फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन, कंप्लीट वेबसाइट का फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। वो डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो उस PSD फाइल को, जो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल होती है, उसको कन्वर्ट करते हैं HTML और CSS में, ठीक है। यानी कि उस कंप्लीट डिज़ाइन को उन्होंने कन्वर्ट करना होता है बाय यूजिंग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट। ये नॉर्मली ये चारों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं PSD को कन्वर्ट करने के लिए वेब पेज में या वेबसाइट की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे जस्ट फ़िलहाल हम यूज़ करेंगे HTML और CSS। एक PSD की हम एक फ़ाइल लेंगे, फ़ोटोशॉप की एक फ़ाइल लेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे एग्जैक्ट पिक्सल परफेक्ट। जो क्लाइंट है वो पिक्सल परफेक्ट आपसे सोल्यूशन मांगेगा कि जिस तरीके से आपको डिज़ाइन दिया गया है सेम एग्जैक्टली यही HTML और CSS की फॉर्म में आपने उसको वेब पेज बना के देना होता है, ठीक है। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं? सबसे पहले जिन्होंने HTML या CSS की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, वो पहले HTML और CSS की प्रैक्टिस कर लें ताकि उनको इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो। क्योंकि HTML और CSS की मुकम्मल वर्किंग आती होगी तो ही आप किसी भी PSD फाइल को HTML और CSS में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने HTML और CSS के लेक्चर्स मैंने नहीं देखे वो पहले HTML और CSS के लेक्चर्स देख लें ताकि उनको किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो जब हम इसमें काम करेंगे। दूसरी चीज़, मुख्तलिफ मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेज मिलते हैं कि सर HTML का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मज़ीद बहुत से टैग्स हैं। तो मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बताई है कि सैकड़ों टैग्स हैं, आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ये कहा था कि वो जो टैग्स हैं ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट पे या प्रैक्टिकली वो यूज़ होते हों। नॉर्मली जो मैंने आपको HTML में टैग्स बताए हैं नॉर्मली यही यूज़ किए जाते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको पता चल जाएगा कि यही वाले टैग्स यूज़ किए जाते हैं। अगर मज़ीद भी कोई है तो मैंने आपसे कहा था आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम कोई ना कोई लेक्चर बना लेंगे और उस पर भी हम देख लेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो बहरहाल अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक सिंपल ये कह लें कि एक प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर जस्ट क्या करूँगा, एक वेब पेज क्रिएट करूँगा
बाय यूजिंग HTML CSS, और हम इंशाल्लाह पिक्सल परफेक्ट पेज वो हम क्रिएट करेंगे जिस तरीके से क्लाइंट को रिक्वायर होता है। और सबसे पहले HTML और CSS की लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। सेकंड, हम वर्किंग यहाँ पे ड्रीमवीवर में करेंगे, नोटपैड++ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा ड्रीमवीवर में। और उसके बाद आपके पास फ़ोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए, कोई सा भी वर्जन लेटेस्ट आप कर सकते हैं। मेरे पास ड्रीमवीवर का CC वर्जन है और फ़ोटोशॉप का CS6 मेरे पास वर्जन है फ़ोटोशॉप का, ठीक है। ये दोनों आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल होने चाहिए। और जहाँ तक PSD की फ़ाइल है कि फ़ोटोशॉप की फ़ाइल हमें कहाँ से मिलेगी, तो वो इंटरनेट पे आप सर्च करें। आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ PSD फाइल्स, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करें, ये आपको फ्रीली यहाँ पे PSD फाइल्स मिल जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से 5-10 डाउनलोड करें और उनको आप HTML और CSS यूज़ करते हुए उसको आप कन्वर्ट करें। एग्जैक्ट जो डिज़ाइन आपके पास होगा एग्जैक्ट उसी में आप उसको कन्वर्ट करें, ठीक है। ये डिफरेंट आपको वेब पेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप ले लें या कोई सा यहाँ से देख लें, ये मुख्तलिफ वेब पेजेस के डिज़ाइंस हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई सा डाउनलोड कर लें। मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं, मैं उनमें से कोई यूज़ करूँगा। ये मेरे पास कुछ डिज़ाइंस ऑलरेडी पड़े हैं PSD की फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक न्यूज़ लेटर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फ़ोटोशॉप में। इस डिज़ाइन को हम एग्जैक्टली HTML और CSS यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। ये आपके सामने एक वेब पेज है। नॉर्मली मार्केट में फ्रीलांसिंग में इसी तरीके से वर्क होता है। कोई भी क्लाइंट है वो आपको कहेगा कि मेरे पास 10 PSD फाइल्स हैं, यानी कि मेरी जो वेबसाइट है 10 पेजेस की है या 20 पेजेस की है, मेरे पास 20 PSD की फाइल्स हैं, आप उसको HTML CSS में कन्वर्ट कर दें या बूटस्ट्रैप यूज़ करते हुए आप कन्वर्ट कर दें। तो ये बेसिकली आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर अच्छी खासी कमांड रखते हैं कि आप किसी भी PSD फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं HTML CSS में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ पे एक PSD की फ़ाइल मैंने ओपन की है और इसको हम एग्जैक्टली ये जो डिज़ाइन आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर इसको जूम किया जाए, हम एग्जैक्टली इस डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे HTML और CSS में, ठीक है। एग्जैक्टली इसका हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे। और थोड़ा सा आपको फ़ोटोशॉप के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये फ़ाइल है और इसमें ये डिफरेंट कंटेंट आपको नज़र आ रहा है। ये आपके सामने यहाँ पे इंश्योरेंस न्यूज़लेटर के नाम से ये टेक्स्ट लिखा है, लेकिन नॉर्मली आप कोई भी वेब पेज देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक लोगो नज़र आता है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब पेज का आपको यहाँ पे एक लोगो नज़र आता है। तो मैं इसको एक इमेज के तौर पे, एक लोगो के तौर पर ही यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे लोगो ही होता है, नॉर्मली टेक्स्ट वगैरह यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद ये बैनर है, ये फ़िलहाल हम इस इमेज को इसी तरीके से यूज़ करेंगे। ये टेक्स्ट है और इसी तरीके से ये नीचे सोशल आइकन्स हैं, ये टेक्स्ट है, ये आपको डिफरेंट नीचे इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट पोर्शंस हैं। हम यहाँ पे डिव यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ इस वेब पेज के इसको डिवाइड कर लेंगे हम डिफरेंट सेक्शंस में और फिर उसको 1 बाय 1 हम क्रिएट करते जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये लेयर्स हैं डिफरेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ये ऊपर वाला जो टॉप का एरिया है, ये वाला सारा जो टॉप का एरिया है, उसकी ये आपको यहाँ पे टॉप के नाम से एक लेयर नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से लेफ़्ट के नाम से एक लेयर नज़र आ रही है, राइट के नाम से, और ये बॉटम के नाम से, ठीक है। ये टॉप
इतना जो डिज़ाइन जिसने भी ये क्रिएट किया है उसने एक लेयर क्रिएट की टॉप के नाम से, और उसमें ये सारे का सारा जो हेडर का हिस्सा है उसको यहाँ पे उसने प्लेस कर दिया है। और अगर इसको मैं यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करूँ तो इस टॉप की लेयर के अंदर जो सब लेयर्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये वाले जो आइकन्स हैं ये इनकी लेयर्स हैं। यहाँ पे इसमें मैंने क्लिक किया, ये वाला आइकन यहाँ से डिसअपीयर हुआ। इसी तरीके से ये सेकंड आइकन है और ये वाला थर्ड आइकन है, और यहाँ पे ये टेक्स्ट लेयर है, ये टी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट की लेयर है, ये टेक्स्ट यहाँ से डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये टेक्स्ट की लेयर है, ये मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये इमेज नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये टेक्स्ट है, ये इमेज नहीं है। लेकिन मैं इसको एज अ इमेज ही यहाँ पे यूज़ करूँगा। टेक्स्ट को इमेज में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा साथ ही। और अगर 2 या 2 से ज़ायद लेयर्स हैं उनको आपस में मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद हमने यूज़ करना है, वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे देखेंगे। ये टेक्स्ट बेसिकली ये टेक्स्ट है, लेकिन मैं इसको इमेज के तौर पे ही यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी वेब पेज क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको उस वेबसाइट का लोगो ही नज़र आता है, और वो जो लोगो होता है वो नॉर्मली इमेज ही होता है। इस वजह से मैं इसको इमेज के तौर पे यूज़ करूँगा। आप इसको टेक्स्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे भी इसको यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला टेक्स्ट ऊपर से ये डिसअपीयर हो रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट ये शेडो है। ठीक है, ये देखें, ये जो स्लाइडर का इमेज है, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ये स्लाइडर का इमेज है, इसके नीचे ये शेडो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला शेडो, ये शेडो यहाँ से डिसअपीयर हो रहा है, ये वाला, सॉरी, ये वाला शेडो। ठीक है, ये यहाँ से ये शेडो डिसअपीयर हो रहा है। और उसके बाद ये लेयर है, ये बेसिकली ये जो स्लाइडर यहाँ पे लगा हुआ है ये है। तो बताने का मकसद ये है कि जो आपके पास PSD की फ़ाइल होती है, फ़ोटोशॉप की फ़ाइल जो डिज़ाइन की जाती है, जो फ़ोटोशॉप में डिज़ाइनिंग करते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो वेब पेज होता है उसमें डिफरेंट लेयर्स यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं। जो टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, उनको हमने अपने तरीके से यूज़ करना होता है। ये टॉप की लेयर है, उसके अंदर सब लेयर्स हैं। इसी तरीके से लेफ़्ट की लेयर है, ये लेफ़्ट साइड पे जितना भी यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारा डिसअपीयर हो गया, ये इस लेयर में सारा हिस्सा है। इसी तरीके से ये राइट वाला, ये वाला सारा पोर्शन है। और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं बॉटम पे, तो ये बॉटम पे जो फुटर होता है, इस तरीके से कंप्लीट वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। हम जब इसको क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग HTML CSS, तो हम भी क्या करेंगे, हम डिफरेंट सेक्शंस बना लेंगे। टॉप पे हेडर का बना लेंगे, इसी तरीके से उसके बाद जो बॉडी है उसमें लेफ्ट राइट कर लेंगे, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बॉटम। इसी तरीके से हम डिफरेंट पोर्शंस इसके बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और एक तो फोटोशॉप इंस्टॉल कर लें, ड्रीमवीवर इंस्टॉल कर लें, और सेकंड जैसे जैसे मैं काम करूंगा इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमारे पास PSD की फ़ाइल होनी चाहिए। ये तो एक फ़ाइल है जो कंप्लीट वेबसाइट होती है, उसमें 15, 20, 25 पेजेस, जितने भी पेजेस होते हैं, क्लाइंट ने सबका डिज़ाइन पहले से किसी डिज़ाइनर से बनवाया होगा। अगर आप फोटोशॉप में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अच्छी स्किल्स आपके पास हैं, तो आपको डबल फ़ायदा है कि क्लाइंट आपसे डिज़ाइन भी क्रिएट करवा लेता है और फिर आपसे कह देता है कि इसको आप HTML CSS या बूटस्ट्रैप जो भी कंप्लीट जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए इसको आप वेबसाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो हम प्रोजेक्ट यहाँ पे ये कंप्लीट वेब पेज क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। उसमें एक मैं HTML की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। HTML की फ़ाइल, इसको सेव एज करते हैं। एक फ़ोल्डर अलग से क्रिएट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट के नाम से ये फ़ाइल सेव हो गई है। हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना था, यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करें। प्रोजेक्ट के नाम से,
और इस फोल्डर में अपनी HTML की फ़ाइल आप क्रिएट कर लें index.html। नॉर्मली जो आपकी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको index.html या index.php के नाम से सेव करते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो ऑनलाइन सर्वर होता है वो आपके इंडेक्स पेज को लेके शो करवा देता है, तो इसलिए मैंने इसका नेम फ़िलहाल index.html रख दिया है। ये काम हो गया। सेकंड, हमें एक CSS की फ़ाइल चाहिए। ये काम आपने वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कर लेना होता है। यहाँ पे एक आप अलग से फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं CSS के नाम से। अगर तो आपने बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करनी है या दो से ज़ायद आपने यूज़ करनी है स्टाइल शीट, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे style.css एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ उसी फोल्डर में। ये काम हो गया। उसके बाद एक काम हमने और करना है। अगर मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर ये वाला है। यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है इमेजेस के नाम से, ठीक है। ये होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का एक, कह लें उसकी स्ट्रक्चर, उसकी हायरार्की, कि आपने उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है। कि सबसे पहले आप सारे फोल्डर क्रिएट कर लें। इसी तरीके से नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि बूटस्ट्रैप यूज़ करते हुए जब हम क्रिएट करेंगे कोई वेब पेज, कोई टेम्पलेट लेते हुए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक CSS का या बूटस्ट्रैप के नाम से एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो पहले ये आपने दो फाइल्स और एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइटल का नेम दे दें माय वेबसाइट, ठीक है। ये हम कंप्लीट अब वेबसाइट ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको ये एक पेज क्रिएट करना आ जाता है पिक्सल परफेक्ट, तो आप कंप्लीट वेबसाइट PSD to HTML CSS कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग पे इस पे बहुत से आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बाकायदा वर्किंग करेंगे। आज के लेक्चर में ये था कि मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि काम किस तरीके से करना है और कौन सी चीज़ किस तरीके से होगी। आप लोग भी जिनके पास फोटोशॉप, ड्रीमवीवर वगैरह नहीं है वो इंस्टॉल कर लें ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। ये वाली जो फाइल है PSD की फ़ाइल है, मैं इसको भी लिंक करवा देता हूँ ताकि आप ये डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस साथ साथ कर लें, ठीक है। अगर तो आप इंटरनेट वगैरह से कोई नहीं अभी फ़िलहाल फ़ाइल यूज़ करना चाहते, तो मैं इसी PSD की फ़ाइल को वीडियो के नीचे या फेसबुक के जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। आप लोग ये फ़ाइल वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि साथ साथ जैसे जैसे मैं इसको क्रिएट करता जाऊँगा आप भी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। अगर तो आप ये कंप्लीट वेब पेज बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसका जो फ्रंट एंड है, उस वेबसाइट का जो व्यू है, वो आप उसको कंप्लीट 100% उसको आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने इस वेब पेज को अच्छे तरीके से बना लिया। और उसके बाद फिर आप फ्रीलांसिंग पे अपवर्क है, फाइवर है, पीपल पर आवर है या फ्रीलांसर है, वहाँ पे आप को इसके PSD to HTML CSS के बहुत से प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इंशाल्लाह इसमें अब डिले नहीं होगा। जितना डिले होना था वो हो चुका है। इंशाल्लाह इसमें डिले नहीं होगा। ये हम विद इन फ्यू लेक्चर्स इसको कंप्लीट वेब पेज को क्रिएट कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। आप तब तक ये फ़ाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा और फोटोशॉप भी इंस्टॉल कर लें, ड्रीमवीवर भी इंस्टॉल कर लें, कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लें और साथ साथ इंशाल्लाह इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। दुआओं में खुसूस याद रखा करें और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।